हैं इस वक्त ना सुबह के 5 बजे, सबकी नींद खराब हो रही है, आपका लेक्चर नहीं चाहिए। हाँ मैंने गलती की पर मुझे नहीं पता था उसका अंजाम ये होगा, इसलिए अब किसी को ना इस घर में मेरी कदर नहीं है, इसलिए मैं उस इंसान के पास इसलिए मैं उस इंसान के पास जा रही हूँ जिससे मेरी कदर हो और जो मुझे ऐसे गरीबी में नहीं रखे। अच्छा तो ये सच्चाई है, तुम किसी और के लिए मुझे छोड़ रही हो। कितना गिर सकती हो, कितना ज्यादा। मैं गिरी हुई हूँ? आप क्यों आए फिर? जब अपनी पहली बीवी छोड़ के मेरे पीछे पीछे घूम रहे थे तब आप गिरे हुए नहीं थे क्या? मुझसे झूठे वादे किए तब आप सही थे। मुझे तो शादी करके ले आए इस घर में, लेकिन अपनी पहली बीवी को डाइवोर्स नहीं दे सके, इतनी हिम्मत नहीं है प्रतीक आप में। और आज की डेट में ना एक नहीं दो औरतों को अपना गुलाम बना कर रखा हुआ है, ना घर का छोड़ा है ना घाट का। तो शादी तो कर ली, लेकिन इतना भी नहीं कर पाए कि अपनी पहली बीवी को डाइवोर्स दे सके, इतनी जिम्मेदारी तक नहीं उठा पाए, इतना कदम नहीं चल पाए मेरे साथ। बीच में ही हाथ बांध कर बैठ गए और मैं सब कुछ एडजस्ट कर लूं। प्रतीक शादी ना एक बड़ा था मेरे लिए, करियर नहीं था जिसे बचाने के लिए दिन रात बस मेहनत करती रहूं मैं, और इस डर में जीती रहूं कि कब आपकी पहली बीवी आकर मुझसे आपको छीन कर ले जाए। इसलिए जा रही हूं मैं। ऐसा क्या हो गया अब दोनों के रिश्ते में दरार आ गई, स्मिता और प्रतीक? देखो ऐसा होता है कि जब करियर पैसा जब आपके दिमाग में चढ़ जाता है तो रिश्तों की अहमियत नहीं रहती। बस उसका एक परफेक्ट एग्जांपल था। मैडम किसी की बातों में आ गई, इनको सपने दिखाए गए कि आप मिस इंडिया बन जाएंगी, आप छोड़ दीजिए अपने पति को, आप मुंबई आ जाइए मेरे साथ। ये मान गई और जा रही थी और मैंने पकड़ लिया, मैंने पकड़ा तो फिर उठा के फेंक दिया बैग इनका। और फिर सारे घर वाले आ गए, घर वालों ने पूछा कि क्या हो रहा है भाई, ये क्या सुबह सुबह क्या हंगामा चल रहा है। सबको समझाया गया, सबको बताया गया, सबने समझाने की कोशिश की, राघव भैया ने, रीत भाभी ने, लेकिन मैडम के सर पे तो अभी मिस इंडिया का भूत सवार है। तो प्रतीक ने बोला ठीक है, आपको अपना करियर मुबारक हो, आप जाओ भाड़ में। ये बोल के ये चले गई यहाँ से। और उस पर भाड़ पे जवाब भी दिया है, क्या जवाब स्मिता? देखो अभी स्मिता ऑलरेडी उस मूड में है कि उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है, अब उसको अपना करियर देखना है। जैसे वो पहले जब शादी करके आई थी, जब उसका मूड ये था कि नहीं उसको प्रतीक चाहिए, उसको कोई और नहीं चाहिए, तो स्मिता थोड़ी एम्बिशियस और पैसों की तरफ हमेशा से ही ड्रॉन थी, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि प्रतीक से प्यार जरूर करती थी, बट उसके दिमाग में दूसरी तरफ ये भी चीज़ बहुत रहती थी कि प्रतीक के पास पैसा भी बहुत है। तो और हमेशा से गरीबी देखी है, मिडिल क्लास फैमिली से आई है, तो हमेशा उसको पैसा बहुत ड्रॉ करता है। तो अभी जब उसके फैमिली में इतना ड्रामा हो रहा है, तो अभी उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ वो दिख रहा है कि जिस इंसान ने उसे प्रॉमिस किया हुआ है कि वो उसे मिस इंडिया तक लेकर जाएगा, तो वही सच्चा है और उसे और कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए प्रतीक और स्मिता के बीच में काफी टाइम से नोकझोंक भी चल रही थी। तो रियलाइज हो पाया जब रीत ने अच्छाइयाँ गिनी है दिव्या की प्रतीक? उस टाइम पे प्रतीक इस बात से ज़्यादा हर्ट था कि स्मिता की लाइफ में कोई और इंसान है, तो उसको उस चीज़ का इतना बुरा लग रहा था कि वो जब रीत भी बोल रही थी कि दिव्या ने आपका साथ दिया, सम्मान किया, ये किया वो किया, तो भी उसको चीज़ समझ में नहीं। क्योंकि एक बात और है कि ये सब रीत का प्लानिंग प्लॉटिंग है जो भी हो रहा है। एंड दिव्या पहले जैसे प्रतीक के साथ रहती थी, उसको ये चीज़ें भी याद है, ऐसा नहीं है वो भूला नहीं है। तो ये अब इस टाइम पे प्रतीक को लगता था कि स्मिता उसका सच्चा प्यार है, और जब इसने भी धोखा दे दिया तो वो तो टूट गया बेचारा। और स्मिता सच में भी जा ही रही है? आप बैग उठा लिया, फेंका हो? अब ये तो स्मिता को भी नहीं पता ऑनेस्टली कि वो जा रही है कि नहीं, बट आई होप कि स्मिता को ये रियलाइज जरूर हो कि उसने जो किया है वो गलत किया है, और प्रतीक उससे जेन्युइनली बहुत प्यार करते थे। एंड वो रियलाइज करके जब उसको पता चलेगा कि जिसके पास वो जा रही है, जिस उम्मीद से जा रही है कि वो भी अपने जो प्रोमिसेस पूरे नहीं करेंगे, और जब वो भी उसे धोखा दे देंगे, तो आई होप शी विल रियलाइज कि उसको प्रतीक के साथ ही रहना चाहिए था और उसे अपना करियर प्रतीक के ओवर नहीं चूज करना चाहिए था। तो बट आई डोंट नो रियलाइजेशन उसको कब होगी, बट आई होप जल्दी ही हो। लास्टली आप दोनों को कितना मजा है पर्सनली ये ड्रामे वाले ऐसे सीक्वेंसेस करने के लिए? देखा हमने ऑलमोस्ट 1 टेक में आपने सीन दिए। सो आई गेस हमारे इतना ड्रामा वाला हमारा सीन इतना हुआ नहीं है, मतलब जिसमें प्रतीक और स्मिता इतने अगेंस्ट रहे। हाँ। हमेशा प्रतीक स्मिता एक टीम में होते थे और बाकी लोग एक साइड, तो हम ऐसे होते थे कि हाँ ठीक है दूसरों से लड़ना है लड़ लेंगे। बट आज जब मुझे तो सच में रोना आ गया। जब आज एक दूसरे के अगेंस्ट हुए, बिकॉज दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम कि जब प्रतीक स्मिता एक दूसरे के इतने अगेंस्ट हुए कि वो घर छोड़कर ही जाने को रेडी है, तो इट वाज न्यू, इट वाज हर्टफुल,
एंड क्योंकि अभी तक हमने बहुत ऐसे सीन्स किए हैं जिसमें हम दोनों ने एक दूसरे का साथ ही दिया है, तो इट वाज डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। बाकी आप बताइए कि जब सीन हाँ, आई होप आप लोगों को Yes. ये चीज भी देखने में बहुत मजा आया कि हमेशा प्रतीक स्मिता एक साथ रहे हैं, और अब जो आज एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए, फेस टू फेस हो गए, तो वो आपको कितना नया लगा या आपको कितना वो देखने में मजा आया?